आज हम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकार्योटिक के इस साइड के अंदर सभी क्या है, प्रोकार्योटिक से रिलेटिव है। इसकी इस साइड क्या है, यूकार्योटिक साइटोप्लाज्म। ठीक है, उससे रिलेटिव ये। ठीक है, अब देखो प्रोकार्योटिक के अंदर क्या है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। यूकार्योटिक के अंदर क्या है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। ठीक है, अब कपल्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकार्योटिक के अंदर होता है। यूकार्योटिक के अंदर क्या आता है, नो कपल्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर न्यूक्लियर जीन होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, लीनियर पॉली राइबोसोम होता है, यहाँ सर्कुलर पॉली राइबोसोम होता है। ठीक है, नो कैप ऑन एमआरएनए पे होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, 5' एंड ऑफ एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कैप। ठीक है, स्टार्ट कोडन इज नेक्स्ट क्या होता है, स्टार्ट कोडन के नेक्स्ट क्या होता है, AUG आफ्टर राइबोसोम बाइंडिंग होती है। पहले क्या स्टार्ट कोडिंग है, उसके बाद क्या है AUG और उसके आफ्टर क्या है राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ क्या नो राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं होती। ठीक है, और सो फर्स्ट AUG होता है इन mRNA इज यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड इज फॉर्माइल मीट होता है यहाँ। ठीक है, फर्स्ट मीट होती है इज अनमोडिफाइड। ठीक है, 17S राइबोसोम मोड ऑफ 30S एंड 50S सब यूनिट होती हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, 80S राइबोसोम मोड ऑफ 14S 16S सब यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलर एस के अंदर 30S सब यूनिट होती है, 16S RNA होता है और 21 प्रोटीन होती है। ठीक है, स्मॉलर 14S सब यूनिट होती है और 18S RNA होता है और 33 क्या है प्रोटीन होती है। ठीक है, लार्जर के अंदर क्या है, 15S सब यूनिट होती है, 23S क्या होता है, 23S एंड 5S RNA होता है और 31 क्या प्रोटीन होती है। लार्जर के अंदर क्या है, 16S सब यूनिट होती है, 28S होता है, 5.8S होता है एंड 5S RNA होता है और 49 क्या है प्रोटीन होती है। ठीक है, यूकार्योटिक के अंदर इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, EFT हो सकता है 2 सब यूनिट एंड EFG हो सकता है। ठीक है, यहाँ यूकार्योटिक के अंदर क्या है, इलोंगेटेड फैक्टर क्या है, E स्मॉलर E कैपिटल EF1 हो सकता है और 3 क्या सब यूनिट होती है। ठीक है, एंड E स्मॉलर E कैपिटल और F और Z होता है। ठीक है, यहाँ क्या 3 इनिशियली फैक्टर IF1 हो सकता है, IF2 हो सकता है एंड IF3 हो सकता है। यह मल्टी इनिशियली फैक्टर होता है। ठीक है, EIF2 3 सब यूनिट हो सकता है, E स्मॉलर E IF3 EIF4 4 सब यूनिट होती है और EIF5 हो सकता है। ठीक है, स्टंट ऑफ बाय डाइमराइजेशन ऑफ राइबोसोम इन नॉन ग्रोइंग सेल। यहाँ क्या है, कंट्रोल वाया IF सीक्वेंसिंग सिक्वेंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए थे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में डिफरेंस क्या है।